हेलो वीवर, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट्स नंबर 5। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये पहले निशानेबाज जो है मिराज अहमद खान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो इसका आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है नालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। तो कहा गया दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है शेख अहमद अल सबाह, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जॉय भट्टाचार्य फिप्स के महानिदेशक बने हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहा गया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति बनी। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो बिल्कुल अगर आप देखें तो सारे इसमें कथन सत्य हैं, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको देखना है, कहा गया नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8,813 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया। तो आंसर इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सत्य हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? कहा गया अनंत यशवंत खरे मराठी लेखक हैं। भूपिंदर सिंह गायक हैं। P गोपीनाथ गांधीवादी विचारधारक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल इसमें सारे कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा फ्रेंड इसका, यहाँ पे कहा गया कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं बताना है। पहला कहा गया गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणियों में शीर्ष है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ है। चंडीगढ़ शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ है। तो दूसरा और तीसरा तो सत्य है, लेकिन पहला सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहा गया जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ये नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2022-23 में 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो कहा गया किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायो प्लास्टिक बिनाइन रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा फ्रेंड आपका ये है यूनाइटेड किंगडम। कौन सा होगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? आंसर होगा पीवी सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर आपका होगा IIT हैदराबाद। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस FIR लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला कौन राज्य बन गया है? आंसर आपका होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन डैश का अनावरण किया गया? आंसर है आपका इटली के माफ कीजिएगा, आंसर है आपका वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात करते हैं। कहा गया हाल ही में किस देश की संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? अहमदाबाद BCCI के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो ये अहमदाबाद और केरल 2 शहर शामिल हैं। नेक्स्ट, 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, कहा गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, तानाजी द अनसंग वॉरियर सूर्या, सोराई पोटू, बेस्ट फीचर फिल्म सोराई पोटू तमिल फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली सोराई पोटू सर्वाधिक फिल्म, अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश, बेस्ट निर्देशक सजिदानंद KR यानी आयपनम केसुयूम। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी D इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहा गया हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? आंसर हमारा होगा नीदरलैंड की सरकार ने। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षित सहित शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो आंसर होगा आपका UK। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी है? आंसर आपका हो जाएगा 0%। कितना? 0%। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया? आंसर आपका होगा ये INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया है। आगे, भारत ने पेरिस समझौता के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेश किया। NDC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें चलिए कथन पे विचार करते हैं। कहा गया कि
भारत वर्ष 2023 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करेगा। भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों को लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों आपके कथन सत्य हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कहा गया आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक डैश उपग्रह को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आज़ादी सैट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है? आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में कौन सा सुमेलित है? आइए तो सुमेलित करते हैं। अल नजाह 4 भारत और ओमान, विनबैक्स 2022 भारत और वियतनाम, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, उपयुक्त सभी। तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहा गया कि 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये किया गया तिरंगा उत्सव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं। कहा गया श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सही है। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिला। और तीसरा है, जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और इन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कहा गया आपका कि भारत महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। गलत है। राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। ये सही है। अगर हम बात करें, भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। ये भी सही है। भारतीय फुटबॉल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये गलत है। यानी 2 और 3 आपका सत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया है? आंसर आपका होगा ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए SERB सर्वश्योर योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा इसका बिहार की लंगट सिंह वेधशाला को। नेक्स्ट है, कहा गया कि भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INS 314-5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका
इसका जो आंसर होगा वो होगा डोर्नियर 228। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कहा गया सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, नंदा झील गोवा, ताम्पापारा झील उड़ीसा और रंगनाथीट पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। तो कह रहा है कि सही नहीं है, आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा यही, आपका डी सही नहीं है, बाकी ए बी सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में नागोर्नो कराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? आंसर होगा आपका आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि अगस्त 2022 में जीरो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा आपका 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया कि अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए? आंसर हो जाएगा आपका इजराइल के द्वारा। ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल्स नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा पॉइंट 5140 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 में सर्वाधिक निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधेयक ने वर्मीन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया है। संशोधित विधेयक की अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। 1, 2, 3 ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट की बात करें। कहा गया है भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज डैश चेन्नई में L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। आंसर हो जाएगा आपका USNS चार्ल्स डू। नेक्स्ट है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है आपका तमिलनाडु में। निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित है, इसको देखना है। चलिए, संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, मुख्तार रोबो अली सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री, गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति, सभी सुमेलित हैं। तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, सारे कथन सत्य हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और उपलब्धियों के लिए राज्यों की पुलिस की प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु पुलिस को। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल के किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वीमेंस यूरो 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मरीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका नाम है मेघदूत नाम दिया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।